हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। चल रहा है चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैलिक्स एंड कोरोला। हालांकि पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, अभी जो हम बात करेंगे और डिटेल में करेंगे। सब्सक्राइब कर लिया होगा आई होप, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको कि चार वर्ड्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सी, ओके वेट अ मिनट, हियर वी गो। ओके, सी सी ए एंड योर जी। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, चार वर्ड्स हैं। कैलिक्स बना है सेपल से, कोरोला बना है पेटल से, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज योर फीमेल पार्ट। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है कैलिक्स। जो हमको पता है वो हम लिख लेते हैं, दो तीन चीजें। बना किससे है? ये आपका कैलिक्स जो है ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, पत्तियां नहीं होती हैं ये, दीज आर नॉट योर लीव्स। ये अलग एक स्ट्रक्चर है जो आपके वर्ल्ड्स में से एक है। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, सबसे बाहरी। ठीक है, अगर मुझे ड्रॉ करना होगा इस तरीके से, और यहाँ पे अगर आपकी बड है तो ये जो ग्रीन पोर्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, दिस ग्रीन पोर्शन इज योर कैलिक्स। इसको हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। ठीक है, सो लेट मी जस्ट इरेज इट सो दैट वी हैव मोर टू डू। ठीक है, नाउ आउटर मोस्ट वर्ल्ड और मेंबर्स क्या कह रहे हैं आपके? कहलाए जा रहे हैं रादर सेपल्स। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब फ्लावर एक कली होता है, ठीक है, जब वो कली होता है तो उसको प्रोटेक्शन का काम जो होता है वो होता है आपके कैलिक्स का, ताकि आपकी बड्स को नुकसान ना पहुंचे। द कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस यानी कि सेपल्स यूनाइटेड और पॉलीसेपेलस यानी कि सेपल्स फ्री। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने अभी तक जहां भी कैलिक्स ड्रॉ किया था वो इस तरीके से था। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो इस तरीके से दिखेगा। सो अगर इस तरीके का एक हो गया आपका, एक और कैलिक्स होता है जो इस तरीके से होगा। ठीक है, सो यहां पे अगर आप देखोगे ये नीचे फ्यूज्ड है। ठीक है, सो जो आपका कैलिक्स होगा, जो सेपल्स होंगी, अगर वो अलग अलग नहीं है तो हम इसको कहेंगे गैमोसेपेलस। क्या कहेंगे? गैमोसेपेलस। ये वाला जो है तरीका, जैसे कि आपको रोज में देखने को मिलता है। ठीक है, रोज में अगर आप बड देखोगे वो इस तरीके से होती है और यहाँ पे ऊपर आपकी कली होती है। सो ये वाला जो है ये आपका हुआ गैमोसेपेलस। लेकिन ऐसा भी होता है जिसमें आपकी कैलिक्स में जो सेपल्स हैं वो पूरी सेपरेटेड हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेपेलस। क्या कहेंगे? पॉलीसेपेलस। यहाँ पे आपकी जो सेपल्स हैं दे आर फ्री, दे आर नॉट यूनाइटेड। ऐसे इस तरीके से नहीं है, खिली हुई है। ये आपको गुलमोहर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये आपके कैलिक्स की दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। राइट, नाउ नेक्स्ट, कोरोला। कोरोला इज योर ब्राइटली कलर्ड पोर्शन। जो आपकी पेटल्स हैं वो है आपका कोरोला। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, जो हम हमेशा खुशी खुशी बनाते थे बचपन में, कलर करते आए हैं, ये जो पोर्शन है, ठीक है, दिस वुड बी योर पेटल्स। ये जितनी है ये पेटल्स है, और इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इस पोर्शन को कहेंगे कोरोला। ठीक है, मेन फंक्शन जो है वो वही है कि आपकी पॉलिनेशन के काम आएगा। लाइक कैलिक्स, कोरोला में बी ऑल्सो यूनाइटेड, गैमोपेटालस कहेंगे, लेकिन यहां से पैलिस की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? पेटालस, बिकॉज इट इज मेड विद पेटल्स। और पॉलीपेटालस यानी कि पेटल्स जो है आपकी फ्री। तो यहाँ पे अगर होगा ये गैमोपेटालस है, बिकॉज यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको। अगर ऐसा कोई फ्लावर है, और कौन सा फ्लावर है ये आप मुझे बताएंगे, जिसमें पेटल्स कुछ इस तरीके से हैं जो पूरी तरीके से अलग अलग नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर है हो जाएगा आपको गैमोपेटालस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पेटल्स आर फ्यूज्ड। ओवर हियर द पेटल्स आर
नॉट फ्यूज्ड और सारी की सारी फ्री हैं, तो ये हो जाएगा आपका पॉलीपेटालस, यानी कि पेटल्स जो है आपकी फ्री हैं प्रॉपर तरीके से। The shape and color of corolla vary greatly in plants. Obviously हमें पता है, मतलब एक ही प्लांट के अलग अलग टाइप के कलर्स के फ्लावर्स भी हमने देखे हुए हैं, राइट। कोरोला में भी ट्यूबुला, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप, ये अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके के भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये अलग टाइप का है, व्हील टाइप के होते हैं। तो मतलब द कोरोला की जो अगर हम बात करें वैरायटी बहुत ज्यादा है, बहुत प्रोमिनेंट है और हम सभी ने देखी हुई है। नाउ एक जो चीज हमको अब स्पेशली पढ़नी है वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, ये पेटल्स के अंदर आएगी। एस्टिवेशन वो अरेंजमेंट है जिस तरीके से आपकी पेटल्स अरेंज की गई हैं। सी हम लोगों को ड्रॉ करना होता है, हम तो बड़े मजे से फूल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमने एक फूल ड्रॉ कर दिया, बट ये कहीं ना कहीं कोई एक अरेंजमेंट है। ये जो इस तरीके से बनावट है, ये क्यों है, ये कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, ये क्या कहलाएगी आपकी एस्टिवेशन। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स ऑफ पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to other members of the same world is known as estivation। किस तरीके से उनको अरेंज किया गया है। The main types of estivation are valvate, twisted, imbricate and vexillary। So ये चार तरीके की अलग अलग आपकी estivation है। कौन सी? VTIV, valvate, ठीक है, सेकेंड ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और लास्टली योर वेक्सिलरी, ठीक है। सो ये चार एस्टिवेशन है जो आपको याद रखनी है, चार टाइप्स की एस्टिवेशन। Now, to begin, सबसे पहले, when sepals of petals in whorl just touch one another at the margin without overlapping, as in Calotropis, धतूरा, it is said to be valvate। जो मैंने इससे पहले आपका फ्लावर बनाया था, ठीक है, इस तरीके से, जहां पे आपकी सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां आपकी पेटल्स या सेपल्स छू रही हैं सिर्फ, ठीक है, कहीं पे भी ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रही हैं। तो इस टाइप की जो आपकी एस्टिवेशन है इसको हम कहेंगे वेलवेट। क्या कहेंगे? वेलवेट। कैलोट्रोपिस धतूरा में जैसे दिखती है, खुली हुई पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे आपका एक व्हाइट कलर का फ्लावर होता है जिसको हम चांदनी भी कहते हैं, उसमें, फिर आपका जैसे सदाबहार हो गया उसमें। सो यहाँ पे क्या होता है, पेटल्स जो है वो फ्यूज नहीं है, पेटल्स खिली खिली हैं, अलग है, ओवरलैप नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एक तरीका बनाना होगा, अगर फ्लो चार्ट्स में एक्सप्रेस करना होगा, तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। यानी यहाँ पे आपकी पेटल्स या सेपल्स कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रही हैं। अभी ओवरलैप कैसे करती हैं तो क्या दिखता है ये भी हम देखेंगे, बट बहरहाल दिस इज योर वेलवेट। नाउ if one margin of the appendage overlaps that of the next and so on as in China rose, lady's finger and cotton, it is called twisted। अब just imagine, एक है ये आपकी, ठीक है, इस तरीके से ये एक है, दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और यहां से जो आखिरी होगा आपका, ठीक है, पांचवा हो गया। सो यहाँ पे एक ट्विस्ट टाइप का दिख रहा है, जैसे कि अगर मुझे ड्रॉ करना हो इस तरीके से है, तो यहां से दूसरी आ जाएगी, यहां से ही तीसरी, आधे में खत्म हुआ उससे पहले नेक्स्ट आ जाएगी। सो ये ट्विस्टेड हो गई, ठीक है। भिंडी के फूल में ही देखने को मिलता है। सो इसका नाम क्या दिया है आपका? ट्विस्टेड। ये इसका फ्लो चार्ट का तरीका होगा कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, राइट। नाउ इफ यू सी ओवर हियर द फर्स्ट वन, ये वाला आपका कैलोट्रोपिस है। देखो आप यहाँ पे पेटल्स जो है सिर्फ साइड में टच कर रही हैं, वो एक के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है। बट यहाँ पे ये जो भिंडी का फूल है, यहाँ पे एक है, फिर यहाँ अंदर अंदर की तरफ से ये ट्विस्टेड है, यानी कि एक के ऊपर एक आपकी इस तरीके से, यानी आधी ऐसे ओवरलैप कर रही है। सो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? ट्विस्टेड एस्टिवेशन, राइट। Now, next, if the margins of sepals or petals overlap one another, but not in any particular direction, as in cassia and gulmohar, the estivation is called imbricate। अब इससे पहले जो हमने देखा था उसमें क्या था, एक डायरेक्शन में था ओवरलैपिंग, यहाँ पे हो सकता है ये इस तरीके से
कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, यानी कोई जैसे वहां यूनिफॉर्मिटी थी कि किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये हो, ये पीछे से आ गया, ये आगे से आ गया, फिर ये आगे से आ गया और इसके पीछे से एक और आ गया, रोज, ठीक है। रोज जब हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, आई थिंक अब सबको पता चल या फिर ज्यादा लगता होगा कि माय फेवरेट फ्लावर इज रोज, बट इट इज नॉट सो। बट अगर आप देखो यहाँ पे जितनी भी आपकी पेटल्स हैं वो एक के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, बट कोई टिपिकल ऐसा आपका ऐसा यू कैन से कि पैटर्न नहीं है ना। सो इसको क्या कहेंगे, आपका इम्ब्रिकेट। क्या कहेंगे, imbricate, right? Now, in pea and bean flowers, there are 5 petals. The largest or the standard overlaps the 2 lateral petals, wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals. उनको हम कील कहते हैं. This type is vexillary या फिर इसको क्या कहते हैं, papilionaceous. इस तरीके से पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। सो अगर मुझे इसको दिखाना होगा, आप ये देखिए यहाँ पे पहले तो आप देखिए कि किसी भी तरीके से ट्विस्टेड है, इसकी दोनों ऊपर है, एक की नीचे है, ये दोनों नीचे चली गई हैं। सो ये वाला यहाँ पे ये वाली जो एक पेटल है इसने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया है। द होल स्ट्रक्चर, द होल अदर ऑफ दी पेटल्स और सेपल्स आर इनसाइड इट। सो ये कौन सी हो गई आपकी, जो हमने लास्ट में देखी, वैक्सिलरी, ठीक है। अब इनको अगर और समझना हो, सो दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन रिमेंबर वेरी वेल। पहला जो हमने देखा था, यहाँ पे आपकी नॉर्मल है, यहाँ पे आपको कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है, ठीक है। वेलवेट, ट्विस्टेड, नेक्स्ट इम्ब्रिकेट और लास्टली आपकी वैक्सिलरी, ठीक है। सो दीज आर योर वेरियस काइंड्स ऑफ एस्टिवेशन। फ्लो चार्ट के टाइम पे कैसे इसको डिनोट करना है आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ड्रॉ कैसे करना है। ये वाला आपको याद रखना है कि एक पीछे फिर एक पीछे फिर एक पीछे, यहाँ पे कोई भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दिस is the end of calyx and corolla. I hope आपको समझ में आया हो। इसी में एंडोशियम एंड गाइनोशियम है, which I'll take up in the next video. So उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो जो है वो आ जाए, आप तक पहुंच जाए और आपकी स्टडीज में रुकावट ना हो, ठीक है। I'll see you on the other side. Till then, keep smiling. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्लीज पढ़ो, जस्ट रीड दी एनसीईआरटी। जितना बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ ली उतना ज्यादा बायो आसान हो गई। हम लोग भी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लीजिए, ठीक है। सो मेक नोट्स ऑल्सो, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जैसे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं, प्लस उसको जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकती थी वो मैंने कोशिश की है। तो उसमें से जो भी आपको चीज समझ में आ रही है, जस्ट जॉट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए वो पूरा समझना चीज की कैसे क्या है और कैसे हम लोग इसको और बेहतर समझ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उतना ज्यादा आसानी से आप क्या कर सकोगे, समझ सकोगे। इसी दोनों चीजें होती है, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, या फिर अगर दूसरी तरीके से चलना है, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए, विच एवर वर्क्स द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। बट करना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो जो एप्रिन है, स्टेथो है, या फिर इवन इफ यू वांट टू डू एनी अदर काइंड ऑफ कोर्स बायो के साथ, वो पॉसिबल सपना है जो हो सकता है, ठीक है। सो आई सी यू ऑन द अदर साइड। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग एनसीईआरटी एंड सॉल्व क्वेश्चंस। कुछ प्रॉब्लम है कमेंट डाउन करिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, थैंक यू।